जो है शांत रहो सब लोग। संचार व्यवस्था, संचार का मतलब क्या हुआ? संचार का सीधा सीधा मतलब यह हुआ फैलाना। अब फैलाने के लिए एक सुनने वाला होना चाहिए और एक सुनाने वाला होना चाहिए। और सुनने और सुनाने में दूरी भी आएगी कि किसको सुनाना है, कितनी दूर पे सुनाना है। तो इसके लिए दो व्यवस्था है। संचार के लिए दो व्यवस्था है, एक तार के माध्यम से, केबल के माध्यम से हम लोग कुछ ही दूर पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सुना सकते हैं, सुन सकते हैं। और एक माध्यम ऐसा है जो कि हम लोग एंटीना के द्वारा, ठीक ना, विद्युत तरंगों के द्वारा हम अपनी आवाज को, अपनी भाषण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर सकते हैं, शांत रहो, ले सकते हैं, ठीक ना। तो उसके लिए यह व्यवस्थाएं बनाई गई, यह संचार व्यवस्था है। इस संचार व्यवस्था को ध्यान से सुनो, ठीक है। देखो, सर्वप्रथम जो भी वक्ता रहेगा, जो भी भाषण करता रहेगा, भाषण देने वाला रहेगा, वो यहाँ पर क्या करेगा, ध्वनि उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? ध्वनि उत्पन्न करेगा, ऐसे बोलेगा, बात समझ आ रहा ना। तो वह ध्वनि तरंगों के रूप में अपनी ध्वनि को क्या करेगा, निकालेगा। अब इस ध्वनि तरंगों को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, माइक्रोफोन, जिसको माइक्रोफोन बोलते हैं, उसके द्वारा हम लोग यहाँ पर ले जाएंगे। मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर होता क्या है कि इसकी तरंगों को क्या करता है, बढ़ा देता है, गति, स्पीड को क्या करता है, बढ़ा देता है, ताकि यहाँ पर धीरे से भी बोलेगा तो वह अधिक कर जाएगा, ठीक ना। वाहक तरंग दोलित्र क्या करता है, इन तरंगों को, इन आवाज को थोड़ा शुद्ध कर देता है, समझ रहा ना। वाहक तरंग, वाहक का मतलब और आगे बढ़ाता है, वाहक का मतलब क्या होता है, बढ़ाने वाला। तो इन तरंगों को क्या करता है, जो कि शुद्धतम रूप की तरंगे हैं, उसको क्या करेगा और आगे करेगा, प्रवर्धक करेगा। प्रवर्धक का मतलब आगे भेजना, प्रवर्धक का मतलब आगे भेजना। और प्रवर्धक के स्थान पर ये जो भी तरंगे हैं, जो कि हमारी आवाजें हैं, वो एकदम शुद्ध करके यहाँ पर आ गई होती है। मतलब कोई खरखराहट नहीं, बात समझ रहा ना, कोई उसमें जैसे कि आवाज में कंपन नहीं। आवाज जैसे कि कभी कभी बोलते हैं हम लोग माइक में, तो नहीं है, गड़बड़ टाइप का आता है, तो उस टाइप का यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ पर एकदम शुद्ध रहेगा। और यह क्या करेगा, जो सैटेलाइट ऊपर बैठाई गई, जो सैटेलाइट ऊपर बैठाई गई है, अब वहां पर प्रवर्धक के द्वारा यह क्या करेगा, भेजेगा। समझ में आ रहा है इतना सिस्टम? ये सभी बातें समझ में आ रही है? पुनः समझो। ध्वनि तरंग हम लोग आरम्भ कर गए, ध्वनि तरंग जब आरम्भ कर देंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोफोन के द्वारा एक केबिल में दर्शाएंगे ना। केबिल में जाएगा तो यहाँ पर हम लोग ध्वनि तरंग उत्पन्न कर दिए, और यहाँ पर आएगा तो केबिल में अपना तरंगों के रूप में हो गया, समझा ना, विद्युत तरंगों के रूप में। और यही विद्युत तरंगे बिना तार के, ठीक ना, बिना तार के, जो ऊपर सैटेलाइट बैठाया गया है और वहां पे जो भी चेंबर बैठाया गया है, उस चेंबर में भेजता है। उसी को हम लोग कहते हैं प्रेषित एंटीना, ठीक ना। यानी प्रेषित का एंटीना का मतलब कि जो भी बातें हम लोग बोले हैं उसको वहां तक पहुंचाना, क्लियर। अब ये यहाँ पर तय करेगा कि कहाँ पर भेजना है, समझ रहा ना। प्रेषित एंटीना जो है ये तय करेगा कि अब हमें कहाँ भेजना है। अब यह देगा अभिग्राही एंटीना को, अर्थात मान लेते हैं कि यह क्या कर दिया, अपने संचार को भेज दिया है, अपनी बातों को यह क्या कर दिया, भेज दिया। समझ रहा है इतना बात? अब यहाँ पर हम लोग अपने छत पर क्या कर रहे हो, एंटीना लगाए हुए। अब जिस चैनल पर दबाएंगे उसी पर आ जाएगा, तो यहीं पर तय कर देगा कि कहाँ पर भेजना है, किसको किसको भेजना है। क्या मान लीजिए कि हमारे एंटीना पर आ गया। अभिग्राही का मतलब जो कस्टमर है, समझ रहे, रिसीवर है, वो क्या कर दिया, प्राप्त कर दिया। अब जब वो प्राप्त करेगा कि यह बिना तार के इसके एंटीना पर आ गया, अब यहाँ से जब जाएगा तो यहाँ पर पहले उसके जो भी टीवी होगी है, ठीक है, समझ रहा है। ट्यूनेबल प्रवर्धक मतलब जो भी खड़खड़ाहट टाइप की आवाजें यदि आ रही हैं तो पहले उसको क्या करेगा, शुद्ध करेगा, समझ रहा ना। वो क्या करेगा, शुद्ध करेगा। कभी कभी जैसे हम छोड़ ले जाते हैं तो पहले वाले जो एंटीना बनाएंगे हम रिंगिया वाला, तो रिंगिया वाले में क्या होगा, लगा खड़खड़ा है, काव्या सही करा, इधर करा, यानी अब वो सिस्टम नहीं। अब डिजिटल इंडिया में डायरेक्टली आप लोग सेट कर दोगे जब, तो उसके लिए उसके दिशा का परीक्षण करके उसको क्या किया जाता है, सेट किया जाता है। और दिशा परीक्षण के बाद जब सेट हम लोग कर देते हैं तो एकदम आवाज में क्या होती है, स्पष्ट सुनाई देती है। तो स्पष्ट यहाँ से आवाज आई और यह उसको क्या कर दिया, और HD बना दिया और क्लीन बना दिया। इसके बाद डी मॉड्यूलेटर, अर्थात जो हम लोग ध्वनि तरंग को विद्युत तरंग में बदले थे, समझ रहा ना, तो मॉड्यूलेटर हुआ, मतलब मॉड्यूलेट किया, बदल दिया,
अब ये जो प्रकाश से आ रहा है अभिप्राय, ये विद्युत तरंगों को डीमॉड्यूलेटर करके फिर क्या कर देगा, श्रव्य तरंगों में, मतलब हमारी आवाजों में या क्या करेगा, परिवर्तित कर देगा। नहीं तो जो वहां से किरणें आ रही हैं, जो भी वहां से तरंगे चल रही हैं, वो तरंगे यदि हमें टीवी पर विद्युत तरंगों के रूप में मिलती तो हमें न चित्र दिखाई देता और न ही हमें आवाज सुनाई देती। तो इसलिए यहाँ पर डीमॉड्यूलेटर बनाया जाता है, जहाँ से स्टार्ट करना है, और जिसको सुनना है उसके स्थान पर क्या लगाते हैं, डीमॉड्यूलेटर लगाते हैं। अर्थात यह जो विद्युत तरंगे हैं उनको किसमें बदल दे, आवाज श्रव्य तरंगों, और जब श्रव्य तरंगों में बदल देगा तो श्रव्य प्रवर्धक हो जाएगा, और यह आगे अपना जो भी लाउड स्पीकर है, टीवी में है, डीजे में है, जो कुछ भी है उसमें क्या करेगा, सुनाई देगा, और हमें पुनः यहाँ की आवाज हमें वहां पर सुनाई देगी। इसमें क्या होता है, एक परास होता है। परास किसे कहते हैं, अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जहाँ तक हम लोग उसको क्या कर दिए, फैला दिए, इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, परास कहेंगे। इसमें भी कुछ कमियां आती हैं, इसमें भी क्या होती है, कुछ कमियां। कैसी कमियां आती हैं, जैसे यहाँ पर शुद्ध रूप से यदि हम लोग कुछ बोल रहे हैं तो हो सके यहाँ तक वैसी आवाज न पहुंच पाए तो कमी आएगी ना, क्या होगा, कुछ न कुछ कमी आएगी। तो उसी कमी को पूरा करने के लिए इसमें तमाम सारे यंत्रों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि साथ में यह बता दें कि मॉड्यूलेटर है और यहाँ पर डीमॉड्यूलेटर है। यहाँ पर क्या है, ट्यूनेबल प्रवर्धक है और श्रव्य प्रवर्धक है, अर्थात इसी में बदलने में प्रॉब्लम आती है। तो इस आवाज को और शुद्धतम करने के लिए यहीं पर अपना हम लोग डीमॉड्यूलेटर की जो प्रकृति है, समझा रहा ना, उसकी क्षमता है, उसको क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, और आवाज हमें फुल एचडी में क्या होती है, समझ पाता हूँ। पुनः समझ लो, संचार व्यवस्था में संचार किसे कहेंगे,